मछली, इस शब्द को सुनते ही सभी का माइंड में एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की याद आ रही है। दूसरी ओर इसी का फार्मिंग करके कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पूरे भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक बिजनेस बन चुका है। अभी के टाइम पे तो भारत सरकार भी तरह तरह से इसको हेल्प कर रही है इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा करने के लिए। उसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी खुद की फिश फार्मिंग बिजनेस को कैसे कुछ छोटा सा चेंजेस करके उनकी आपकी जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट लेवल को डबल कर सकते हो। मतलब अपनी खुद की फिश फार्मिंग बिजनेस को आप लोग कैसे और भी आगे ले जा सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पण। हमारा चैनल मृणाल फिश एचआर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अभी के टाइम पे फिश फार्मिंग के साथ जुड़ा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिसके पास फिश फार्मिंग के प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में फिश फार्मिंग को करने की सोच रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के माइंड में रख के मेरी ओपिनियन के बेसिस के ऊपर मैं 10 पॉइंट में आप लोगों को बताऊँगा, जिनके थ्रू मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। पॉइंट नंबर 1, जो कि सबसे कॉमन पॉइंट है, हु कैन स्टार्ट फिश फार्मिंग। देखिए, मेरी ओपिनियन के थ्रू अगर मैं बताया तो अगर आप दूसरी कोई बिजनेस के साथ जुड़ा हो, या आप खेती करते हो, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या आप किसी दूसरी कोई कंपनी के अंदर काम करते हो, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके पास लगन है कि आप फिश फार्मिंग करना चाहते हो तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना चाहते हो, इस बिजनेस को आप कितना चाहते हो। अगर आपके पास इच्छा है इस बिजनेस के लिए तो आप लोग ज़रूर इसको कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू डिसाइड इन व्हिच मेथड यू वांट टू कल्टिवेट फिश। मतलब कि ये आपको ठीक करना पड़ेगा कि आप कौन सी तरीके से मछली पालन को करना चाहते हो। देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि बिगिनर लेवल पे है फिश फार्मिंग के, या इंटरमीडिएट पर भी है। वो ठीक नहीं कर पाता कि कौन सी तरीके से फिश फार्मिंग को करना चाहिए। अभी के टाइम पे आप तालाब में फिश फार्मिंग कर सकते हो, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर सकते हो, बटन क्लीन कर सकते हो। ये आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा आप कौन सा तरीके से इसको करना चाहते हो। देखिए, अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो आप, अगर आपके पास तालाब है, तालाब खुदाने की जगह है, तो आप लोग तालाब में ही कीजिए। पर ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि बायोफ्लॉक और बटन क्लीन के थ्रू आप लोग पैसा नहीं कमा सकते, ज़रूर उसको भी आगे ले जा सकते हो, लेकिन मेरी ओपिनियन के थ्रू मैं इसको ही बेस्ट बोलूँगा। पॉइंट नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ फिशेस डू यू वांट टू कल्टिवेट। मतलब ये भी आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा कि आप कौन सा मछली का पालन करना चाहते हो। देखिए, आप अगर चाहते हो कि IMC का फार्मिंग, या आप चाहते हो कि कैट फिश फार्मिंग, या आप चाहते हो कि ऑर्नामेंटल फिशेस का फार्मिंग, इस सभी फिशेस की फार्मिंग के लिए जो जुगाड़ आपको अलग करना चाहिए, आपको नॉलेज भी अलग होना चाहिए। तो इसीलिए ये आपको ठीक करना पड़ेगा कि आप कौन सा मछली का फार्मिंग करना चाहते हो। उसके बेसिस पे आपको उसके ऊपर नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए आप लोग, अभी मैं पॉइंट बताऊंगा, उनको भी सुन लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस यू हैव टू gain your knowledge on fish farming by talking to experienced people। देखिए, आपको नॉलेज इकट्ठा करना सबसे ज़रूरी बात है। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो और आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आप कैसे बिजनेस को चला सकते हो, तब आपको आगे जाके दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे बेहतर ये होगा कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप नॉलेज को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप ऑनलाइन के थ्रू कीजिए, सबसे बेहतर होगा। जिनके पास कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो, आप लोग उनसे भी नॉलेज ले सकते हो। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आपकी नियरेस्ट जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, उनकी कोई भी अधिकारिक से आप बात कीजिए, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। और हाँ, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अभी मैं देखा कि ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड है रही है कि पैसे लेके ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि पैसे दे के ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इच्छा है फिश फार्मिंग के ऊपर जानने के लिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे पिताजी और अंकल जी है, आपको समझा देगा सब कुछ। प्लीज़ उनसे
मत बात कीजिए जो पैसे चार्ज करते हैं। हाँ, कोई अगर फ्री में करना चाहते हो तो उनके पास ज़रूर बात कीजिए उनके साथ और अपनी नॉलेज को गेन कीजिए। पॉइंट नंबर 5, देखिए ये सभी बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी और कॉमन पॉइंट है कि आपको सबसे पहले कस्टमर को जुगाड़ करना पड़ेगा। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मेक योर कस्टमर्स बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। सिर्फ ये बिजनेस के लिए नहीं, सभी बिजनेस के लिए। और इसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। कहाँ पर? आप मछली बाज़ार पे जाइए या जहाँ पर आपकी एरिया पे मछली का प्रोडक्शन या मछली का डिमांड होता है, जहाँ पर लोडिंग होता है मछली का, ऐसे कुछ जगह को आप आइडेंटिफाई कीजिए। बात करके, लोगों से बात करके आप जान सकते हो। उनसे जाके आप बात किए और आप ये नॉलेज को इकट्ठा कीजिए कि कौन सा मछली का डिमांड सबसे ज़्यादा है। उसके बेसिस पे कुछ कस्टमर को भी बनाइए और उसी बिज़नेस का फार्मिंग कीजिए जो कि कस्टमर्स को ज़्यादा चाहते हैं कस्टमर्स। तो ये एक बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक है जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मालूम भी पड़ गया। तो प्लीज़ अगली पॉइंट को भी ठीक से सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 6, यू हैव टू डिसाइड व्हिच साइज ऑफ फिश यू वांट टू फार्म। मतलब कि फ़िश फार्मिंग में सभी वीडियो पे ये बताता हूँ कि फ़िश फार्मिंग एक ऐसी बिजनेस है जहाँ पर आपको हर तरह की साइज पे हर तरह की एक बिजनेस देखने को मिल जाएगा। एक कुछ व्यक्ति है जो कि सिर्फ फिशेस का प्रोडक्शन करती है, कुछ व्यक्ति है जो उसका नर्सरी करके फिंगर लाइन को छोड़ देती है या उनसे भी छोटा मछली को छोड़ देते हैं, कुछ व्यक्ति है उनसे भी बड़ा करते हैं और कुछ खाने की मछली बाजार में बिकता है। तो आपको ये ठीक करना पड़ेगा कि आपकी एरिया के बेसिस पे, आपकी डिमांड की बेसिस पे आप कौन सा मछली का पालन करना चाहते हो, कौन सा साइज का आपको मुनाफा ज़्यादा दे सकता है। तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा और उसी का फार्मिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 7, गिव रेगुलर एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड टू योर फिशेस। देखिए ये आप मुझसे भी बेहतर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये एक लाइव बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और अगर आप चाहते हो कि मछलियों की ग्रोथ जल्द से जल्द हो जाए, FCR के लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको ठीक तरीके से मछलियों की खाना देना पड़ेगा। और हाँ, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि तालाब में या जो भी आप वाटर में मछली को रखोगे वहाँ पर एमोनिया या कुछ खराब गैस वगैरह भी उत्पादित हो सकते हैं। तो इसीलिए अब मैंने पहले बोला कि आपको पहले नॉलेज को गेन करना होगा कि आप कितना अमाउंट का खाना दे सकते हो। तो ये सभी का ख्याल रख के आप लोगों को प्रॉपर खाना भी देना पड़ेगा, तभी आपके बिजनेस की ग्रोथ और भी ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 8, टेक केयर ऑफ फिशेस एंड पॉन्ड्स और एक्वेरियम प्रॉपरली। आप जहाँ पर भी फिश फार्मिंग करना चाहते हो, चाहे आप बायोफ्लॉक किए, बॉटम क्लीन किए या आप एक्वेरियम पे ऑर्नामेंटल फिशेस का फार्मिंग किए या आप तालाब में फिश फार्मिंग की, आपको मछलियों का और आपकी मछली की, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं तालाब की दे रहा हूँ, तो दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो मछलियों की कभी बहुत सा ज़्यादा रोग भी होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और तालाब की पानी भी गंदा हो सकता है, तो उसको चेंजेस के लिए या उनको उनमें लाइम या और भी कई तरह के सॉल्यूशन हैं जो कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको उनके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा कि यह ख़राब हो गया, इनको चेंज करना चाहिए, या मछली की घाव वगैरह हो गया, इनके ठीक करना चाहिए। तो इनके लिए आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना होगा ये बातें। पॉइंट नंबर 9, गिव टाइम टू योर फिशेस। देखिए ये करीब करीब 2 पॉइंट की पहले जो पॉइंट मैं बोला उनसे करीब मिलता है, क्योंकि आपको मछली की ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। और पहली पॉइंट में मैं बोला था कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आप चाहते हो कि फिश फार्मिंग आपके लिए सही है, तो आप लोगों को ज़रूर टाइम देना चाहिए मछलियों की, क्योंकि मछलियों के आप जब टाइम दोगे ना तभी मछली आपको मानी देगा, आपकी इनकम और भी बढ़ाएगा। आपकी मछली के थ्रू आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप आपकी मछलियों के टाइम दीजिए, मछलियों की ख्याल रखिए, ठीक तरीके से मछली के सभी का ख्याल रखिए और आपकी बिज़नेस की ग्रोथ कीजिए। लास्ट पॉइंट यही है कि हायर पीपल ऑन योर बिजनेस। देखिए ये एक बड़ा बिजनेस है फिश फार्मिंग, जो कि सभी को मालूम है। और इस बिजनेस में अगर आप आगे जाना चाहते हो, मतलब अब छोटा सा एक तालाब से या छोटा सा बायोफ्लॉक से स्टार्ट किए और अब अगर आपको मुनाफा ठीक तरीके से मिल गया, तो आप चाहोगे कि उनका एक और भी कुछ टैंक बनाए या तालाब बनाए, जिससे कि आप लोगों की मुनाफा और भी बढ़े। तो इसीलिए क्या करना होगा, आप लोगों को कुछ व्यक्ति को हायर करना चाहिए जो कि फिश फार्मिंग में माहिर है, जो कि ठीक ठाक तरीके से काम भी मालूम है। तो ऐसी कुछ व्यक्ति को आप लोगों को हायर करना चाहिए जो कि आपकी तालाब और
आपकी जो मछलियों की देखभाल करने में आपकी मदद की है, क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरी किसी काम पे बिजी रहेगा, तो तभी वो व्यक्ति आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे अगर इस 10 पॉइंट को आप लोग ठीक तरीके से पालन कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिजनेस में लॉस कभी भी होगा। हाँ, आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपके अंदर पैशन होना चाहिए फिश फार्मिंग के लिए। आपको फिश फार्मिंग को आपकी सिर्फ पैसे इनकम के लिए नहीं देखना चाहिए। फिश फार्मिंग को आपके अंदर से एक प्यार होना चाहिए फिश फार्मिंग के ऊपर। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आप फिश फार्मिंग के रिलेटेड सभी वीडियोस को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, नॉलेज को इकट्ठा करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोस डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही निवेदन करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। वीडियोस बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ ऐसे कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।